अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन स्प्रिंग रोल। थोड़े से चिकन से और सिर्फ 2 कप मैदा से ढेर सारे ये चिकन स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे मज़ेदार स्टफिंग के साथ, जिसको आप बनाकर 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आने वाले रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल और 200 ग्राम डाल देंगे इसमें चिकन का कीमा। तो अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, ये चिकन का पानी है। इस पॉइंट पर नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे। हाफ चॉप कटी हुई प्याज है, आधी प्याली है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। तमाम सब्जियों को बारीक काट लिया था। अब ये चिकन के अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही इसके अंदर मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डाल देंगे इसमें 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच चिकन पाउडर, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब ये डालकर मसालों के साथ सब्जियों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी अभी नहीं डालेंगे, पहले सब्जियों को हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ही सब्जियां हल्की सी फ्राई होंगी, इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर पकने के लिए रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो ढक्कन खोलकर इसको अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी स्टफिंग तैयार है। इसको साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब रोल के लिए यहाँ पर आटा गूंद लेंगे। बाउल में 2 कप डाल देंगे मैदा, इसको मैंने छान लिया था। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे नमक और इसके अंदर नॉर्मल पानी डालकर, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको गूँध लेंगे। इस तरीके से आटे की तरह आपने इसको गूँध लेना है, ज़्यादा या सख्त भी ना हो और ना ही नरम हो। तो इस तरीके से इसको आटे को मैंने अच्छे से गूँध लिया है। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद इसके हमने बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ में पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से बॉल की शेप में इसको बना लेंगे। तो एक यहाँ पर छोटा-सा पेड़ा मैंने बना लिया है। देखिए तमाम पेड़े इसी तरह से बनाकर रखेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो एक पेड़ा उठाकर बाकी पेड़ों को ढाँप कर रख देंगे। एक पेड़े को इस तरीके से हल्का-सा बेलकर काउंटर पर हल्का-सा मैदा डस्ट करके इस तरीके से इसको बेलन से हल्का-सा बेल लेंगे और जो दूसरा पेड़ा भी इसी तरह से बेलकर दोनों रोटियों को एक जैसा बेलकर रख लेंगे। अब ब्रश की मदद से इस तरीके से दोनों रोटियों पर ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद अब एक रोटी को उठाकर दूसरी रोटी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसके किनारों को हल्का सा टैप करके इसको हाथों से थोड़ा सा बढ़ाकर फिर बेलन की मदद से इसको बेलकर इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो इस तरीके से देखें 2 रोटियों को मैंने आपस में 2 पेड़ों को लगाकर इस तरह से इसकी बड़ी सी रोटी बेली है। अब तवे के ऊपर डाल देंगे और हल्का सा जैसे ही आपको लगे कि नीचे से ये पकना शुरू हो गई है तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें। देखें बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाने का। देखें बहुत ही आसानी के साथ जो रोटी हमने आपस में लगाई थी ना, वो आसानी से उतर गई है। तो इस तरीके से तमाम शीट्स हम रोल की तैयार करके रख लेंगे। मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तमाम रोल की पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब इस तरीके से इसके किनारों पर ये मैदे की स्लरी लगा देंगे। ब्रश की मदद से लगाने के बाद अब जो हमने स्टफिंग ज़बरदस्ती चिकन और सब्जियों की बनाकर रखी थी, वो इस तरीके से 2 से 3 चम्मच डाल देंगे और एक साइड से हल्का सा फोल्ड करके इसके किनारों पर दोबारा से ये स्लेरी लगा देंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब आपने इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका एक ज़बरदस्त सा रोल तैयार कर लेना है। अच्छा, तो आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं? आप कमेंट करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। देखिए एक रोल तैयार कर लिया है, बहुत ही आसान है इसको बनाने का तरीका। आप इस तरह से तमाम रोल बनाकर रख लें। आने वाले रमज़ान के लिए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे से हमारे ये चिकन स्प्रिंग रोल तैयार हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम टू लो आंच पर गर्म कर लेना है और इस तरीके से ये 3 से 4 रोल डाल देंगे और दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब कलर आ जाएगा अच्छा सा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना, आप बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये रोल तैयार है। अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेते हैं और बाकी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इसको आने वाले रमज़ान के लिए बनाकर पहले से ही
फ्रीज़ कर लें, ख़राब नहीं होंगे क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा यही पसंद किए जाते हैं और यही खाए जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार है, आप इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।